हजारों साल लगे हमें सती प्रथा बंद करने में, हजारों साल लगे हमें बाल विवाह रोकने में, हजारों साल लगे विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए, हजारों साल लग गए हमें दहेज जैसी कुप्रथाओं को बंद करने में। पर चलिए इन प्रथाओं के बारे में देश दुनिया की सरकारें, समाज, हर समुदाय का व्यक्ति बात तो करता है और रोकने का प्रयास भी करता है। सरकार ने भी तमाम प्रकार की कुप्रथाओं पर दंडनीय कानून बना रखे हैं। पर समय आ गया है जो बची कुची कुप्रथाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, जो इंसान पर बोझ बनती है, परिवार पर भी बोझ बनती है और हमारे समाज पर भी बोझ बनती है। सिर्फ हम एक प्रथा को मानकर समाज में भगवान के नाम पर, समाज के नाम पर जो कुप्रथाएं चलाए जा रहे हैं, गलत मान्यताओं को मानते जा रहे हैं, इन्हें भी अब बंद कर दिया जाए। आज की हम इस वीडियो में ऐसी ही दो प्रथाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें अब बंद कर देना चाहिए। पर कैसे, किस प्रकार से बंद किया जाए, क्या हल है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कुप्रथाएं और गलत मान्यताएं। आज का हमारा पहला पॉइंट है मृत्यु बोझ। जरा विचार कीजिए, किसी व्यक्ति के एक सबसे खास इंसान या परिवार के सबसे महत्वपूर्ण इंसान की मृत्यु हो जाए और 13 दिन के बाद पूरे गांव और समाज के लोगों को बुलाकर खाना खिलाया जाए। इससे बड़ा दुख कुछ हो सकता है क्या? एक उदाहरण से बात करते हैं। एक परिवार में घर के कमाने वाले शख्स की ही किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस व्यक्ति का मृत्यु बोझ रखना जरूरी है? चलिए आप अपना विचार बताइए। क्या ऐसे व्यक्ति का मृत्यु बोझ रखा जाना चाहिए? क्या 2-4 लाख रुपए लगाकर लोगों को भोजन कराना आवश्यक है? ऐसी प्रथा को, ऐसी मान्यता को मानना जरूरी है? आज का हमारा पहला टॉपिक, पहला पॉइंट यही है। चलिए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है मृत्यु बोझ। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था और प्रथा जो प्रत्येक परिवार की गले की हड्डी बना हुआ है। तो कैसे हुई होगी मृत्यु भोज की शुरुआत? क्या इसे बंद करने का समय आ गया है? चलिए बात करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि मृत्यु भोज है क्या। मृत्यु भोज किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13 दिन के बाद 13वीं जिसे कहा जाता है, उस दिन समाज के लोगों को, गाँव के लोगों को भोजन कराया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज कराया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरीबों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि 13वीं के दिन मृत्यु भोज कराने से मृत आत्मा को शांति मिलती है और वो भोजन कराने का पुण्य उस मृत आत्मा को मिलता है। एक सामाजिक मान्यता और है, उसके अनुसार परिवार का इकट्ठा होना, समाज में एकता का भाव, पारिवारिक भाव को बढ़ाने के लिए, दुख बांटने के लिए भी मृत्यु भोज रखा जाता है। पर क्या मृत्यु भोज आज के समय में आवश्यक है, समाज में दिखावा है या एक मान्यता को मानकर चलना जरूरी है? एक गरीब मिडिल क्लास परिवार के बारे में सोचिए, जिनके घर के सबसे महत्वपूर्ण शख्स का ही अभी अभी देहांत हुआ है। तो क्या वो परिवार भी अब मृत्यु भोज रखे? आप कहेंगे अगर कोई परिवार गरीब है, मिडिल क्लास है और मृत्यु भोज अफोर्ड नहीं कर सकता तो उन्हें मृत्यु भोज रखने की क्या आवश्यकताएं हैं? लेकिन हमारे भारतीय समाज में परेशानी ये है कि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, इन्हें प्रतिष्ठा माना जाता है। अब वो परिवार चाहे मिडिल क्लास हो या फिर गरीब हो, या भले ही उनके पास पैसे की तंगी हो, वो लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, फिर भी मृत्यु भोज जैसे कार्यक्रम को करेंगे जरूर। अगर किसी परिवार में घर के सबसे महत्वपूर्ण कमाने वाले शख्स की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो पैसे की जरूरत उस परिवार को सबसे ज्यादा इस वक्त में है, इस समय है। और वो परिवार समाज के डर से, प्रथा के डर से, मान्यता के डर से और इस समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर 2-4 लाख रुपए मृत्यु भोज में खर्च करता है, जबकि पैसे की जरूरत उस परिवार को इस वक्त में है, उनके बच्चों को है, उनके परिवार को है, क्योंकि अब उनके घर में कोई भी कमाने वाला शख्स नहीं रहा है। चलिए ठीक है, किसी परिवार ने कैसे भी मैनेज करके मृत्यु भोज रख लिया है और मैं अब आपसे आपकी राय पूछता हूँ, क्या आप किसी जवान पुरुष के मृत्यु भोज में जाकर खाना खा पाएंगे? क्या वो परिवार खा पाएगा? दोस्त मित्र गांव के लोग खाना खा पाएंगे? जबकि उन्होंने अपने सामने उस व्यक्ति को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है और अब उसी के मृत्यु भोज में भोजन करेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। और आप अपने आसपास देख रहे होंगे, काफी लोगों ने मृत्यु भोज में भोजन करना बंद कर दिया है। परंतु प्रथा, मान्यता के नाम पर परिवार को तो अपने गांव और परिवार समाज के हिसाब से ही भोजन बनाना पड़ता है कि कहीं भोजन समाप्त ना हो जाए, क्योंकि भोजन कम हो जाए तो वो प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के समान माना जाता है। तो ये बात सर्व समाज को समझनी होगी और हिंदू समाज को भी समझना होगा, प्रत्येक जाति को भी समझनी होगी कि अब समय आ गया है कि हम मृत्यु भोज के कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब देखिए, सबको समझना तो होगा ही, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी ही होगी, क्योंकि हम कब तक ऐसी मान्यताओं और प्रथाओं को मानते चले जाएंगे। मेरा एक विचार है, शायद ये विचार आपके दिमाग में भी आया हो। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गई एक जगह पर। जैसे हमने शादी में लिफाफे देने का, बान करने का, पैसे देने का रिवाज शुरू किया,
ऐसा रिवाज हम मृत्यु भोज के समय भी कर सकते थे, परंतु ये कार्य सिर्फ हम खुशी में करते हैं, दुख की घड़ी में नहीं करते। जैसे हम शादी में जाते हैं भोजन करने और लिफाफे देकर आते हैं, बांध करके आते हैं, ऐसा हम मृत्यु भोज के समय भी कर सकते थे। हमारे समाज में ऐसा भी एक नया ट्रेंड शुरू होना चाहिए, ऐसा रिवाज शुरू होना चाहिए, जिससे हम मृत्यु भोज के समय कोई परिवार अगर दुख की घड़ी में हो तो हम उसका साथ दे पाएं। देखिए, हम शादी विवाह समारोह में तो लिफाफे देते हैं, पैसा देते हैं, बान करते हैं, परंतु मृत्यु भोज के समय ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर भावनाएं कुछ अलग होती है। इस बात को मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं। परंतु जैसे हमने शादी विवाह समारोह में पैसा बान करने का, लिफाफे देने का मान्यता बनाई है, रिवाज बनाया है, ऐसा मृत्यु भोज के समय भी हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मान्यता बदलना, रिवाज बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे रिवाज, सारी मान्यताएं, सारे तरीके हम इंसानों ने ही बनाए हैं। हमने रिवाज बनाए हैं, हम रिवाज बदल भी सकते हैं, नए रिवाज को हमारे समाज में शामिल भी कर सकते हैं। हमारे समाज में प्री वेडिंग शूट नहीं था, नाच गाना नहीं था, ऑर्केस्ट्रा बुलाना, डीजे बजाना नहीं था, पर आज हम उन चीज़ों को हमारे विवाह समारोह में शामिल करते हैं। तो कुछ अच्छा कार्य हो, अच्छा विचार हो, अच्छे रिवाज हो, तो उनको भी हम अपना रिवाज बना सकते हैं, उन्हें भी अपनी मान्यताओं में शामिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के दिमाग में ऐसा विचार भी आएगा कि कहेंगे कि हमारा मजाक बन जाएगा, लोग कहेंगे कि हम ऐसे हैं क्या हम भिखारी हैं क्या। यही तो हमारी सोच पीछे रह जाती है, क्योंकि हम प्रत्येक कार्य को प्रतिष्ठा मानते हैं, सम्मान समझते हैं, सम्मान से जोड़ कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मृत्यु भोज में धन देने से मदद करेंगे तो लोग लेंगे नहीं, रिवाज नहीं बन पाएगा, तो शादी में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये क्या दिखावे का जरिया होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं मदद करें किसी की, ये जरूरी है, ना कि हम धन दिखाकर, धन देकर अपने आप को बड़ा साबित करें। एक बार आप स्वयं विचार कीजिए कि शादी विवाह समारोह जैसे में अपनी प्रतिष्ठा हम दिखा रहे होते हैं। आपके पास कितना धन है, आप कितने धनवान हैं, आप कितना कमाया है, आप इस बात को साबित कर रहे हैं। शादी विवाह में इतने लोगों को बुलाकर आप खुशी के समय में हैं, वहीं हम दुख की घड़ी की बात कर रहे हैं, मृत्यु भोज की बात कर रहे हैं, वहाँ पैसा धन देने की बात कर रहे हैं, तो आपको प्रतिष्ठा की बात लग रही है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा को लेकर बात तो यहाँ होनी चाहिए कि जब आपने इतना धन खर्च किया है, सुख का समय है, आप खुशी मना रहे हैं, वहाँ आपको कोई पैसा देके जा रहा है, वहाँ आपको कोई धन देके जा रहा है, तब आपको अजीब लगना चाहिए। एक बार आप स्वयं विचार कीजिएगा इस बात पर। चलिए आगे बात करते हैं। आप कहेंगे कि मृत्यु भोज बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारी सालों पुरानी परंपरा है, हम मान्यताएं मानते चले आ रहे हैं, इसे बंद नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसका भी हल हम निकाल सकते हैं, हम कुछ नए तरीके से इसका हल निकाल सकते हैं, जहां पर अगर हम मृत्यु भोज पूर्ण तरह से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को कुछ मान्यताओं को स्वीकार करना पड़ता है, तो मृत्यु भोज की जगह एक कार्य किया जा सकता है। पूरे गांव को भोजन कराने की जगह 11 या 21 ब्राह्मण पंडित को भोजन कराया जाए, या फिर जरूरतमंदों को भोजन करा दिया जाए, न्यू कन्याओं को भोजन करा दिया जाए, जहां आपका खर्चा कम से कम हो और साथ ही जो पुण्य प्राप्ति की बात है, आत्मा को शांति मिलने की बात है, वो कार्य भी पूर्ण हो जाए। देखिए, ये कार्य और ऐसे विचार तब जाके हमारे देश में आगे बढ़ेंगे जब प्रतिष्ठित लोग करेंगे और ब्राह्मण, संत, महात्मा, कथावाचक ऐसी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तब जाके हमारे देश में बदलाव आएगा और हमारे समाज में बदलाव आएगा, क्योंकि विशेष लोगों द्वारा किया गया कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए मान्यता बन जाता है। आशा है कि जनता, लोग और सभी इस बात पे जागरूकता दिखाएंगे, जिससे हम ऐसी मान्यताओं को या तो बंद कर दें या फिर इन मान्यताओं में ऐसा बदलाव लेकर आए जिससे हमारे मानव समाज का कल्याण हो। चलिए, आज की हमारी वीडियो काफी लंबी और बड़ी हो गई है, इसलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट और टॉपिक के बारे में, जो कुप्रथाएं और मान्यताएं हैं, उसके बारे में हमारी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आई होप मैंने कुछ आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपका ओपिनियन या फिर कोई राय या कोई विचार हो तो कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।